जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, मैं जितना भी इस डेवलपमेंट पे स्ट्रेस करूं कम होगा, बिकॉज ये इंडिया के आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट, बल्कि मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ी जीत बन जाती है। आज से लगभग 3.5 साल पहले नवंबर 2022 में यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी थी कि वो इंडिया की जो हमारी फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स हैं उनके ऊपर बैन लगा देंगे। इनफैक्ट वो केवल धमकी नहीं थी, यूरोपियन यूनियन ने उन 6 सेटलमेंट फर्म्स के ऊपर मई 2023 में बैन को लगाना शुरू भी कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे आरबीआई ने साफ साफ कहा कि वी डू नॉट केयर, यूरोपियन यूनियन को जो करना है वो कर सकता है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन यहां पे हमसे डिमांड कर रहा है हम वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये दोस्तों डिस्प्यूट दोनों के बीच में चलता रहा, लेकिन अब फाइनली जस्ट आज से 2 दिन पहले इस चीज को लेकर डेवलपमेंट सामने आती है दैट आरबीआई डिड नॉट बेंड। यूरोपियन यूनियन की जो भी यहां पे शर्तें थी वो हमने नहीं मानी है, बल्कि आरबीआई ने अपने टर्म्स पे, अपनी शर्तों पे, जुरिस्डिक्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए यूरोपियन यूनियन के मार्केट्स रेगुलेटर, जिसको एस्मा यानी कि ईएसएमए कहा जाता है, उनके साथ टाई अप करके अब एक नया पैक्ट यहां पे साइन कर लिया है, जिसकी बदौलत ना केवल वो पुराना डिस्प्यूट यहां पे सॉल्व हो चुका है, बल्कि आरबीआई ने इंडिया की इकोनॉमिक सोवरेनिटी को भी यहां पे प्रिजर्व किया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं क्या हमें देखने को मिला है। ये दोस्तों खबर पिछले कई दिनों से सामने चल रही है। यहां पर भी देख पाएंगे आरबीआई एस्मा अग्रीमेंट अलाउज सीसीआईएल यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू री अप्लाई फॉर लैटर्स रिकॉग्निशन। इतनी बड़ी खबर है, वेस्टर्न मीडिया भी इसको कवर कर रही है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर्स दे हैव अग्रीड अपॉन कॉर्पोरेशन ऑन द क्लियरिंग हाउस ओवरसाइट। क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसके मायने हैं, सभी चीजों के बारे में मैं आगे चल करके डिटेल में बताऊंगा। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये आरबीआई की स्ट्रेटेजिक जीत है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों आपको जस्ट ब्रीफली बता दूं, दिस इज अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट, बिकॉज जिस दिन यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को धमकी दी थी कि वो इंडिया की फाइनेंशियल फर्म्स को बैन करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, उनकी डिमांड ये थी कि वो इंडिया में आकर के, इंडियन सॉइल पे आकर के इंडिया की फाइनेंशियल फर्म्स को ऑडिट करने की मांग कर रहे थे। आरबीआई ने साफ साफ कहा, सॉरी, ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम लोग आपको यहां पे एंट्री नहीं होने देंगे। उसके बाद हमारी फाइनेंशियल फर्म्स को फाइनली इस पैक्ट के अकॉर्डिंग अब यूरोपियन यूनियन के द्वारा रिकॉग्निशन मिलने वाली है, यानी कि बिना किसी सरेंडर के, बिना किसी सबमिशन के हमें यहां पे रिकॉग्निशन मिलने वाली है। एंड थर्डली, ऐसा करने से आरबीआई ने एक उदाहरण भी सेट कर दिया है कि हम लोग किसी के सामने इस तरीके से झुकने नहीं वाले हैं। भले आप लोग किसी भी तरीके की धमकी दोगे, लेकिन अगर बात जुरिस्डिक्शन की और इकोनॉमिक सोवरेनिटी की आएगी तो हम लोग आपकी शर्तों को मानने नहीं वाले हैं। बात करेंगे डिटेल में क्या क्या हमें देखने को मिला है, इसकी बैक स्टोरी क्या है वो भी आपको क्विकली और ब्रीफली बताऊंगा, और इसका क्या फायदा हमें होने वाला है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम लोग और हमारी करियर विल आईएएस की टीम, जहां पे मैंने रिसेंटली एज अ गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन किया है, हम लोग आपके लिए एक सक्सेस प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं। इस सक्सेस प्रोग्राम में हम लोग आपके लिए प्रीलिम्स के सिलेबस की स्मार्ट कवरेज अलोंग विद द सीसैट कोर्स, साथ में 1 साल के करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन अलोंग विद पीवाईक्यूज, और टेस्टिंग के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट जैसी चीजों को अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है जल्दी से करिए, इसमें लिमिटेड सीट्स हैं और इसका गूगल फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें हमारी टीम तो आपको पढ़ाएगी ही पढ़ाएगी, लेकिन साथ में टॉपर्स के भी कुछ टीम हमने यहां पे इकट्ठा करी है जो कि आपके लिए कई सारे कोर्सेज को कवर करने वाली है। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है मैं आपको शुरू से बता देता हूं। कहानी दोस्तों शुरू हुई थी 4 नवंबर 2022 को। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर को ध्यान से देखिए। यूरोपियन यूनियन के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने ऐलान किया कि वो इंडिया की 6
इंडियन काउंटर पार्टीज को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये वाली अनाउंसमेंट यूरोपियन यूनियन का जो उनका रेगुलेटर है, जिसको एस्मा कहा जाता है, यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी के नाम से उसको जानते हैं, उसके द्वारा इस अनाउंसमेंट को किया गया था। और उन्होंने अनाउंसमेंट को कहा था कि देखिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई हुआ, सेबी हुआ, अगर ये हमें 6 महीनों तक इन कंपनियों को ऑडिट करने का मौका देंगी, तब हम लोग इन कंपनियों को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। अगर ऑडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो हम इन कंपनियों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और उस टाइम पर ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है उठ चुका था। लेकिन दोस्तों, इंडिया वॉज वेरी वेरी क्लियर इस खबर की। आप लोग टाइम स्टैंप देखिए, 10 नवंबर 2022 को इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि देखिए, हम लोग कभी भी इस मूव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो स्टेटमेंट दिया था आरबीआई और सेबी ने, वो बहुत ही क्लियर था। ये आपके लिए पढ़ देता हूं। आरबीआई ने कहा था कि देखिए, जहां तक तो आपकी जुरिस्डिक्शन का सवाल है, आप वहां पर किसी प्रकार का फैसला ले सकते हैं जैसा आपको ठीक लगता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां पे इंडिया की जुरिस्डिक्शन का सवाल है, अगर आपको ये लगता है कि हमारी जुरिस्डिक्शन में भी आपके पास सेम तरह की पावर्स होंगी, आप चीज़ों को आके रेगुलेट कर पाएंगे, तो ये बहुत ही स्ट्रेंज है, ये अनफेयर है। और इंडिया ने साफ साफ कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है। दिस वॉज द रेड लाइन जो कि आरबीआई ने उस टाइम पे ड्रॉ कर दी थी। और दोस्तों, हुआ क्या, मई 2023 में आगे चलकर के आप देखिए, ईयू मार्केट रेगुलेटर विड्रॉज रिकॉग्निशन ऑफ 6 इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। ये थी वो वाली 6 हमारी भारत की क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस जिनको कि हम लोग सेंट्रल काउंटर पार्टीज का नाम भी देते हैं। दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एनएससी आईएफसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और दोस्तों, ये गलती से भी ये मत समझना कि ये बहुत ही कोई छोटी मोटी बात है, बिकॉज ये वाली जो सेंट्रल काउंटर पार्टीज या फिर ये वाली जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होती हैं, किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। अंदाज़ा लगाइए, जैसे आपके बाथरूम में पानी तो आता हो, लेकिन पानी को सप्लाई करने के लिए जो पाइपलाइंस हैं और जो नल हैं वो ही वहाँ पे अवेलेबल ना हो। इसीलिए ये वाली जो काउंटर पार्टीज हैं, इनको किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का प्लम्बिंग कहा जाता है। इतना अहम माना जाता है बिकॉज जितनी भी दुनिया भर में ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है, उन सभी चीज़ों की सेटलमेंट कौन करता है? यही वाली काउंटर पार्टीज करती हैं। किसी भी तरह की चीज़ों को कोलैटरल होल्ड करना है, कौन करता है? यही वाली काउंटर पार्टीज करती हैं। जो आप बॉन्ड्स में व्यापार करते हैं, फॉरेक्स में व्यापार करते हैं, डेरिवेटिव्स में व्यापार करते हैं, सभी चीज़ों का काम इंडिया लेवल पे इन कंपनीज के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इनको बहुत ही अहम माना जाता है। और यूरोपियन यूनियन ने पहले धमकी दी इनको डिस्क्वालीफाई करने की, और उसके बाद इनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई उन्होंने मई 2023 में कर भी दिया था। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोपियन यूनियन के ही बैंकों को हुआ था, जो कि इंडिया की जुरिस्डिक्शन में ऑपरेट करते थे। बिकॉज उन्होंने अपने बैंकों से कहा कि अब चूंकि हमने इंडिया की इन कंपनियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो अब आप लोग इंडियन मार्केट में बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं करेंगे। मतलब कि जो ये बॉन्ड्स की, फॉरेक्स की, ये सब ट्रेडिंग आप लोग इंडिया की मार्केट में नहीं करेंगे। लेकिन अब दोस्तों, सडनली ऑन द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया ईयू एफटीए क्या देखने को मिलता है? आरबीआई और एस्मा के द्वारा एक कॉपरेशन अग्रीमेंट को साइन किया गया। कहा गया कि दोनों रेगुलेटर्स के बीच में एक हम लोग सुपरविजन का कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। और ये देखने में शायद बहुत ही बोरिंग या बहुत ही टेक्निकल लगे, लेकिन दोस्तों, ये असल में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपरेशन अग्रीमेंट जो कि दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। एंड अभी तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ओवर हियर इज कि इसमें आरबीआई झुका नहीं। अपनी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सोवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए आरबीआई इस चीज के लिए पिछले 3.5 साल से लगातार लड़ रहा था। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन ने हमारी इंडियन क्लियरिंग हाउसेस की रिकॉग्निशन को कैंसिल किया। सीसीआईएल, हमारा सबसे बड़ा क्लियरिंग हाउस, उसकी रिकॉग्निशन, उसके लाइसेंस को लैप्स करवाया। अपने बैंकों को उन्होंने क्लियरिंग करने से मना कर दिया था। और यूरोपियन यूनियन के बैंकों को डिस्करेज किया कि आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। पूरा उन्होंने कोशिश करी, पूरा उन्होंने दम लगाया कि इंडिया यहाँ पर कंप्लाई करेगा। इंडिया के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आइसोलेट करने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों, अब जो हुआ है वो कंप्लीटली डिफरेंट हुआ है। इंडिया ने कहा
अग्रीमेंट साइन करेंगे, लेकिन यूरोपियन यूनियन किसी प्रकार की ऑडिट नहीं करेगा। इंडिया ने कहा अग्रीमेंट साइन करेंगे, इंडियन क्लियरिंग हाउसेस की इंस्पेक्शंस यूरोप नहीं कर सकता। और इंडिया ने कहा अग्रीमेंट तो साइन करेंगे, लेकिन आरबीआई की सुपरवाइजरी अथॉरिटी को डाइल्यूट नहीं होने देंगे। एग्जैक्टली वही हुआ है, बिकॉज अगर आप नया अग्रीमेंट देखें, अब जो अग्रीमेंट में साइन किया गया है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करी जाएगी बिटवीन दी रेगुलेटर्स, सुपरवाइजरी कॉपरेशन होगा, ना कि सुपरविजन। आरबीआई की जुरिस्डिक्शन को माना जाएगा और यूरोप भी उसको एक्सेप्ट करेगा, और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया है जिससे कि इंडिया का जो CCIL क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो एजमा के लाइसेंस के लिए फिर से यहाँ पे अप्लाई कर सकेगा। दिस इज द विन जो कि फाइनली अब आरबीआई को यहाँ पे मिल चुकी है। बाय द वे, इसका फायदा क्या होगा? देखिए, इसका फायदा यूरोपियन यूनियन के ही बैंकों को होगा। उनके जो बैंक्स थे, जैसे कि सोसाइटी जनरल, डॉयशे बैंक, क्रेडिट एग्रीकोल, BNP पारिबास, जो कि इंडिया की जुरिस्डिक्शन में ऑपरेट करते थे, अब वो इंडिया की जुरिस्डिक्शन में हमारे क्लियरिंग हाउसेस के मदद से ट्रेडिंग कर पाएंगे। फिर भले वो डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग हो, बड़े बड़े शेयर्स की ट्रेडिंग हो, किसी प्रकार की भी ट्रेडिंग हो, उनकी क्लियरिंग के लिए वो इंडिया की क्लियरिंग फर्म्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इंडिया को भी फायदा होगा कि हमारी जो क्लियरिंग फर्म्स हैं, उनको अब यूरोपियन यूनियन आइसोलेट नहीं करेगा। वैसे आपको बता दूं, ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था, बिकॉज सिमिलर तरह की चीज़ आज से कई साल पहले अमेरिका ने और उसके कई साल पहले जापान ने भी हमारे साथ करने की कोशिश करी थी। बट आरबीआई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि भले आपके बैंक हमारी कंट्री में आके ऑपरेट करते हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके बैंकों का जो भी व्यापार यहाँ पे होगा, उसकी जो क्लियरिंग होगी वो इंडियन फर्म्स के द्वारा करी जाएगी, और उस चीज़ की ऑडिट आप लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ आरबीआई ने जापान के साथ करी थी। ये देखिए, ये जापान वाला उदाहरण आपके सामने है, और अमेरिका के साथ भी सेम किया था। देखते हैं क्या होता है, बट दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि आरबीआई दोस्तों अपनी इकोनॉमिक सोवरेनिटी और जुरिस्डिक्शन जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेता है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।